हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। आशा करते हैं सब एकदम बहुत ठीक ठाक से होंगे और अपना अपना पढ़ाई जो है फुल जोश के साथ कर रहे होंगे। ऑलवेज यू मस्ट स्टडी विद फुल जोश। सो मैं करण झा आज लेकर के आया हूं आप लोग के लिए द पिस्टिल टॉपिक ऑफ क्लास 12 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर का हमारा थर्ड लेक्चर होगा। बाकी दो लेक्चर्स में हम लोग जो है पिछले लेक्चर में सेकेंड लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे पोलन ग्रेन्स के बारे में, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होता है उसके बारे में हम लोग ये सब चीज पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट इज नोन एज द पिस्टिल। आपके सामने यहाँ पर एक पिक्चर में बना दिया हूँ दिस portion of the flower, this part of the flower which contains the female gamete is known as the pistil। इसको हम लोग कहते हैं पिस्टिल जो है ना, इसको हम लोग क्या भी कह सकते हैं, पिस्टिल कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज गाइनोसियम कह सकते हैं पिस्टिल को हम लोग। तो एक पिस्टिल और गाइनोसियम में क्या फर्क होता है। पिस्टिल देखो, गाइनोसियम जो है ना, इस तरह के जो पिस्टिल होगा फ्लावर के अंदर में, अगर एक से ज्यादा देखो एक से ज्यादा पिस्टिल हो सकता है, सारे पिस्टिल को मिला करके हम लोग कहेंगे गाइनोसियम। एंड each individual part will be known as, individual part of the gynoecium will be known as pistil कहेंगे। मतलब हर एक को इंडिविजुअल यूनिट को हम लोग कहेंगे पिस्टिल, और सारे पिस्टिल्स जो एक फ्लावर में प्रेजेंट होता है उसको हम लोग मिलाकर कहेंगे गाइनोसियम। तो एक पिस्टिल जो है इसके अंदर में जो है ना तीन पार्ट्स होते हैं। ये अपर सरफेस है जहां पर स्टिग्मा आकर के लैंड करता है, सॉरी पोलन ग्रेन आकर के लैंड करता है, दिस इज नोन एज स्टिग्मा कहते हैं। ये जो इस तरह से ये इलोंगेटेड पोर्शन है ना, दिस इलोंगेटेड पोर्शन इज नोन एज स्टाइल कहते हैं। और ये जो बॉटम सोलन पार्ट है ना, दिस बॉटम सोलन पार्ट इज नोन एज द ओवरी कहते हैं। यही ओवरी के अंदर में क्या होता है, ओवरी के अंदर में होता है ओव्यूल, और उसी ओव्यूल के अंदर में होता है क्या चीज, एम्ब्रायो सैक। एंड दैट एम्ब्रायो सैक कंटेन्स द फीमेल गेमेट दैट इज नोन एज द ओवम हम लोग कहते हैं। अब देखो यहाँ पर ये जो ओवरी है, ओवेरी के अंदर में फिर क्या होता है, ओवेरी के अंदर में होता है ओवेरियन लोक्यूल या फिर ओवेरियन कैविटी जिसको हम लोग कहते हैं। यहाँ पर ये ओवेरी है, ओवेरी के अंदर में ये वाला जो हिस्सा ये दिख रहा है, दिस इज नोन एज ओवेरियन लोक्यूल और ओवेरियन कैविटी। ना ओवेरियन लोक्यूल और ओवेरियन कैविटी जो है इसको हम लोग जूम करके, इसको हम लोग अंदर का हिस्सा जो है ना इसमें क्या क्या होता है ये हम लोग अभी देखने का कोशिश करेंगे। ओके, सो नाउ हियर सी, इसके अंदर में क्या होगा, इसके अंदर में जो है ना होगा ये जो यहाँ पर ये सब दिख रहा है, व्हाट इज दिस, दिस इज द ओवेरियन लोक्यूल्स। ये सब ओवेरियन लोक्यूल्स है, ये हो गया, ये हो गया, दिस वन, ओके दिस वन, ये सब जितने सारे यहाँ पर दिख रहा है दिस आर द ओवेरियन लोक्यूल्स। ओवेरियन लोक्यूल्स या फिर ओवेरियन कैविटी, इसके अंदर में क्या होता है, इसके अंदर में होता है ओव्यूल। व्हाट इज ओव्यूल, ओव्यूल इज नोन एज द फीमेल गेमेटोफाइट कहते हैं हम लोग, क्योंकि ये ओव्यूल जो है ना यही प्रोड्यूस करता है क्या चीज, यही प्रोड्यूस करता है फीमेल गेमेट। सो लेट अस सी द स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल। एक टिपिकल ओव्यूल जो है ना इसका हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखने से पहले हम लोग एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं, डिस्कस करना जरूरी है कि यहाँ पर देखो ये जो पिस्टिल है ना या फिर ओवेरी है ना, ये हम लोग दो टाइप में इस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक है सिंकार्पस और दूसरा है एपोकार्पस। तो देखो सिंकार्पस और एपोकार्पस क्या क्या होता है। एपोकार्पस का मतलब जब सारे पिस्टिल जो है एक दूसरे से फ्री रहेगा, अटैच नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पर देखो एक सपोज फॉर एग्जांपल एक ऐसा फ्लावर है जिसमें जो है ना बहुत सारे ओवेरी है, यानी कि पिस्टिल है। एक ऐसा फ्लावर है जिसमें बहुत सारे पिस्टिल है, लेकिन ये सब सारे पिस्टिल जो है ना एक दूसरे से अटैच नहीं है। मतलब द पिस्टिल्स रिमेन फ्री फ्रॉम ईच अदर, फ्रॉम वन अनदर। वो उस टाइप का पिस्टिल को हम लोग कहते हैं एपोकार्पस पिस्टिल कहते हैं। और सिंकार्पस का मतलब क्या होता है, देखो सिंक का मतलब सिंक्रोनाइज करना, सिंक्रोनाइज करने का मतलब क्या होता है, मतलब होता है फ्यूज्ड। सो फ्यूज्ड पिस्टिल्स होगा इसके अंदर में, एक फ्यूज्ड पिस्टिल्स होगा। यानी कि किस तरह से होगा, देखो यहाँ पर जो है ये एक पिस्टिल है, ठीक है, यहाँ पर ये दूसरा एक पिस्टिल है। ये दोनों पिस्टिल जो है ना क्या होगा, एक दूसरे के साथ देखो जुड़ा हुआ है, अटैच है।
फिर यहाँ पर जो है एक तीसरा इस तरह से जो है, देखो ये पिस्टिल है, ये भी क्या है ऐसे करके ये अटैच है, ठीक है। तो ये पिस्टिल सब जो है अटैच है एक दूसरे से, जो है फ्यूज्ड है। फ्यूज्ड पिस्टिल्स आर नोन एज सिंकार्पस कहते हैं, और इस तरह से अगर सब अलग अलग होगा तो उसको हम लोग कहेंगे एपोकार्पस कहेंगे, ठीक है। अभी ये मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम लोग जो है ओव्यूल के बारे में डिस्कस करते हैं। ओव्यूल का जो है थोड़ा सा बढ़िया से बनाना होगा। तो देखो चलो अभी ओव्यूल हम लोग बनाते हैं। देखो इधर यहां पर लिख देते हैं ओव्यूल, एंड नाउ हियर वन टिपिकल ओव्यूल, ओके। एक टिपिकल ओव्यूल का स्ट्रक्चर है यहां पर। सो देखो एक इस तरह से बना दिया, एक टिश्यू प्लासेंटा के तरह टिश्यू है, इससे अटैच है हमारा ओव्यूल। मैं क्या बना रहा हूं सब कुछ मैं बताऊंगा, डू नॉट वरी माय डियर्स। जब तक मैं बना रहा हूं ना तब तक आई थिंक इट विल बी बेटर इफ यू ऑल्सो डू। बनाते चलो, जब तक मैं बना रहा हूं तब तक जो है तुम लोग भी बनाते चलो, बेटर रहेगा। ओके तो यहां पर देखते हैं, देखो हो गया, बनाना कंप्लीट हो गया। यहां पर जो है ना ये क्या है, दिस इज द डायग्राम ऑफ एन ओव्यूल, एक ओव्यूल का डायग्राम। देखो यहाँ पर ओव्यूल जो है, ओव्यूल रिमेन्स कनेक्टेड विद द प्लासेंटा। ये यहाँ पर जो ये एक पोर्शन है ना, ये क्या है, ये प्लासेंटा है। देखो क्या होता है माय डियर्स कि जैसे हम लोग मदर स्वॉर्म के अंदर में रहते हैं ना, हम लोग मदर स्वॉर्म के अंदर में रहते हैं, हम लोग जो है ये वाला चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। देखो कब पढ़े थे हम लोग पढ़े थे क्लास 10 में, रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़े थे हम लोग, प्लासेंटा का स्ट्रक्चर पढ़े थे ना। प्लासेंटा के अंदर में एक चाइल्ड जो है इस तरह से डेवलप कर रहा होता है। सपोज दिस वन इज द चाइल्ड, दिस चाइल्ड इज डेवलपिंग इनसाइड द मदर्स वोम, ठीक है। बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, बना नहीं पा रहा हूँ, ओके। यहाँ पे जो है आंख दे देते हैं, तो देखो ये जो है ये कनेक्टेड रहेगा इस तरह से, अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू से कनेक्टेड रहता है। ये क्या है, ये है प्लासेंटा, और प्लासेंटा के अंदर में ये चाइल्ड जो है ना, ये एम्ब्रायो यानी कि चाइल्ड जो है, ये फीटस, FOETUS फीटस, जो भी कहना चाहो, ये जो है यहाँ पर ये डेवलप कर रहा है, और ये प्लासेंटा के थ्रू से ये अटैच रहता है बाय द हेल्प ऑफ क्या, बाय द हेल्प ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए, और बहुत जोश के साथ एकदम पढ़ना है। लग रहा है कि तुम लोग के अंदर में कोई जोश ही नहीं है, जोश लाओ अपने अंदर में, जोश लाओ और जोश के साथ एकदम पढ़ाई करो, ठीक है ना। और जोश के साथ थोड़ा सा लाइक एंड सब्सक्राइब भी बटन जो है ना वो क्लिक कर दिया करो माय डियर्स। इट विल हेल्प मी टू ग्रो, इट विल हेल्प मी टू मोटिवेट माई सेल्फ, ओके। यू आर माई मोटिवेशन, यू हेल्प मी टू मोटिवेट, यू इंस्पायर मी। तुम लोग से इंस्पिरेशन मिलता है, तुम लोग से मोटिवेशन मिलता है, और अगर तुम लोग से मोटिवेशन मिले, तुम लोग से इंस्पिरेशन मिले, देन आई विल डू माई बेस्ट फॉर यू, okay, I will do my best to inspire you, to motivate you, to teach you with full जोश। तो देखो अभी फुल जोश के साथ इधर फिर पढ़ते हैं। यहाँ पर ये ओव्यूल है, इंपॉर्टेंट है डायग्राम, बिहार बोर्ड्स वाले के लिए भी बहुत ज्यादा ये ओव्यूल का डायग्राम जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और CBSE वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखो बिहार बोर्ड्स में क्या होता है, बिहार बोर्ड्स में बोले आते हैं, पूछे आते हैं कि ओव्यूल का जो है ना ये पूरा डायग्राम बनाने के लिए, लेकिन CBSE में क्या होता है, CBSE में ओव्यूल का डायग्राम बनाने के लिए भी बुलाया जा सकता है, और फिर यहाँ पर जो है ना ये ओव्यूल का डायग्राम दे करके, और जो है ना यहाँ पर एरो मार्क देकर के, व्हाट इज दिस ऐसे करके एरो मार्क देकर के ना क्या है ABCD ऐसे करके लिख देगा, और बोलेगा कि इसका नाम क्या है, ऐसे करके ये ऐसे कर दिया, ठीक है ना। और यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क दे देगा, पूछेगा कि ये क्या है, या फिर यहाँ पर ये A दे दिया, ठीक है ना, व्हाट इज दिस A, आइडेंटिफाई A, इस तरह से पूछे जाते हैं CBSE में क्वेश्चन, ठीक है ना। और नीट में भी जो है यहाँ पर ये सब चैप्टर से तो नीट में भी क्वेश्चन पूछे जाते ही है। तो देखो अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर ये ओव्यूल है और ये प्लासेंटा के तरह है, जैसे यहाँ पर हम लोग जो है प्लासेंटा के अंदर में रहते हैं, उस तरह से यहाँ पर ये ओव्यूल जो है ना, दिस आल्सो रिमेन्स इनसाइड द प्लासेंटा। अब ओव्यूल का जो है ये दो यहाँ पर कवरिंग्स होगा, देखो ओव्यूल के अंदर में दो यहाँ पर ये कवरिंग्स, ठीक है। ये दोनों जो कवरिंग्स है, ये दोनों कवरिंग्स को हम लोग कहते हैं इंटीगुमेंट्स कहते हैं। ये जो है दिस वन इज द आउटर इंटीगुमेंट है, ये बाहर का इंटीगुमेंट, आउटर इंटीगुमेंट, ओके। और ये क्या है, दिस वन इज द इनर इंटीगुमेंट, दैट वन इज द आउटर इंटीगुमेंट एंड दिस वन इज द इनर इंटीगुमेंट कहते हैं, ठीक। देखो जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है एक फ्लावर में, जब ये ओव्यूल जो है क्या बन जाएगा, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनेगा, ये ओव्यूल जो है इट विल बिकम सीड, और ओवेरी जो है, ओवेरी बनेगा क्या चीज, ओवेरी बनेगा फ्रूट। तब क्या होता है कि ये सीड जो बनता है ना,
तो इसका ये जो बाहर का ये कवरिंग है ना, ये क्या बनता है, ये बनता है आउटर सीड कोट, यानी कि आउटर इंटीग्यूमेंट जो है ये बनेगा आउटर सीड कोट। और आउटर सीड कोट को हम लोग क्या कहते हैं, आउटर सीड कोट को हम लोग कहते हैं टेस्टा। व्हाट इज टेस्टा? टेस्टा इज द आउटर सीड कोट, ठीक है। एंड इनर इंटीग्यूमेंट जो होगा, इनर इंटीग्यूमेंट से बनेगा क्या चीज, इनर इंटीग्यूमेंट से बनता है टेगमेन। व्हाट इज टेगमेन? टेगमेन इज द इनर सीड कोट, ठीक है ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। लाइक मारो, फटाफट से सब्सक्राइब मारो, ठीक है ना, और फुल जोश के साथ एकदम पढ़ते रहो, नोट्स उतारते रहो बढ़िया से, और इसको जो है फुल जोश के साथ समझते रहो। चलो पूरा आशा करते हैं एकदम पूरा फुल जोश के साथ एकदम पढ़ते होंगे, क्योंकि हमारे चैनल का जो है ना टैगलाइन ही है स्टडी विद फुल जोश। प्रोएक्टिव एकेडमी मींस व्हाट? प्रोएक्टिव एकेडमी मींस स्टडी विद फुल जोश, ठीक है। फुल जोश के साथ पढ़ना है और कुछ बन के दिखाना है, ठीक है ना। पूरा दुनिया वाले को दिखा देना है कि कुछ दम तो हम में भी है, ठीक है। तो आशा करते हैं जरूर करेंगे। अब देखो ये आउटर इंटीग्यूमेंट, इनर इंटीग्यूमेंट हो गया। अब इसके अंदर में ये जो है ना, व्हाट इज दिस वन, ये जो है दिस इज द एम्ब्रायो सेक, ये है एम्ब्रायो सेक हमारा। एम्ब्रायो सेक के अंदर में ही होता है फीमेल गेमेट। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर एक चीज बता देना चाहता हूँ कि ये जो इनर इंटीग्यूमेंट और आउटर इंटीग्यूमेंट है ना, इसके अंदर में क्या होता है, इसके अंदर में एक टिश्यू होता है। दैट कौन सा टिश्यू होता है? पेरेन्काइमा टिश्यू होता है, पेरेन्काइमा सेल्स वाला टिश्यू होता है। याद है पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा क्लास 11 में भी पढ़े थे, और क्लास 9th में भी तुम लोग जो है ना पढ़ चुके हो, क्लास 9th एंड क्लास 11th में पढ़े हो। याद करो माय डियर्स, ठीक है ना। पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा कहां पर है? ये सब क्या है? These are the types of simple permanent tissue। सिंपल परमानेंट टिश्यू का टाइप से पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और मैं यहाँ पर बता दूं कि जहां पर भी पेरेन्काइमा होता है, वो पेरेन्काइमा क्या काम करता है? स्टोरेज ऑफ फूड का काम करता है, ठीक है, फूड स्टोर करने का काम करता है। तो यहाँ पर जो है ना इसके अंदर में एक पेरेन्काइमा टिश्यू है। दैट पेरेन्काइमा टिश्यू इज कॉल्ड एज, क्या कहते हैं हम लोग इसको? हम लोग कहते हैं न्यूसेलस कहते हैं। न्यूसेलस रिमेन्स फिल्ड अप विद पेरेन्काइमेटस टिश्यू, यानी कि पेरेन्काइमा वाले सेल्स का टिश्यू इससे फिल्डअप रहता है। तो हम लोग न्यूसेलस जो है, न्यूसेलस से क्या कह सकते हैं? न्यूसेलस को हम लोग मेगास्पोरेंजियम भी कह सकते हैं। न्यूसेलस के अंदर में जो पेरेन्काइमा सेल्स है ना, दे कैन बी कॉल्ड एज मेगास्पोरेंजियम। व्हाई? ये पेरेन्काइमा सेल्स को हम लोग मेगास्पोरेंजियम क्यों कहते हैं? क्योंकि यही इसी के अंदर में जो सेल्स है ना, इसी के अंदर में बहुत सारे सेल्स है ना, ये पेरेन्काइमा सेल्स है। तो यहाँ पर जो ये पेरेन्काइमा सेल्स है ना, यानी कि मेगास्पोरेंजियम जो है, तो वही मेगास्पोरेंजियम का हर एक सेल जो है ना, दे विल एक्ट एज मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल। एंड फ्रॉम दिस मेगास्पोर मदर सेल्स देयर विल बी प्रोड्यूसिंग मेगास्पोर्स, और यही सब मेगास्पोर्स डेवलप होकर ये क्या बनेगा? दे विल डेवलप टू फॉर्म द फीमेल गैमेट। पहले तो बनेगा गैमेटोफाइट, उसके बाद बनेगा फिर फीमेल गैमेट, यानी कि ओवम बनेगा। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पर देखो, अब ये एम्ब्रायो सेक जो है ना, इसके अंदर में क्या होता है? एम्ब्रायो सेक में यहाँ पर ये ऊपर वाला जो एंड है, ऊपर वाला एंड की तरफ यहाँ पर एक होगा लार्ज सेल। दिस लार्ज सेल इज नोन एज, इसको हम लोग कहते हैं ओवम। यही है हमारा ओवम। ओवम जो है ना हमेशा क्या होता है? ओवम इज ऑलवेज फीमेल गैमेट। ओवम जो है फीमेल गैमेट है, ये जर्म सेल है, इसलिए ये क्या होगा? हैप्लॉइड होगा, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा। फिर इसके बगल में ना दो छोटे छोटे यहाँ पर जो है ना सेल्स होते हैं। ये जो टू स्मॉलर सेल्स है, इसमें जो है ना हाईली डेकोरेटेड ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स है, ये स्ट्रक्चर्स को हम लोग कहते हैं फिलीफॉर्म एपारेटस कहते हैं। और ये दोनों जो सेल है ना, these two cells are called as, क्या कहते हैं हम लोग? साइनर्जिड्स कहते हैं। ये दोनों सेल्स को हम लोग कहते हैं साइनर्जिड्स। साइनर्जिड्स आर आल्सो हैप्लॉइड इन नंबर। और एक साइनर्जिड जो है, सपोज दिस वन इज अ साइनर्जिड फॉर एग्जांपल, ठीक है, इसमें होता है इस तरह से हाईली डेकोरेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये जो हाईली डेकोरेटेड स्ट्रक्चर्स है, इसको हम लोग कहते हैं फिलीफॉर्म एपारेटस कहते हैं, ठीक है, फिलीफॉर्म एपारेटस। लाइक सब्सक्राइब होते रहना चाहिए, फुल जोश के साथ पढ़ते रहना चाहिए। यहाँ पर यह फिलीफॉर्म एपारेटस एंड दिस वन इज द न्यूक्लियस ऑफ द साइनर्जिड, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस फिलीफॉर्म एपारेटस? फिलीफॉर्म एपारेटस क्या काम करेगा? तो देखो यहाँ पर जब ये यहाँ पर पोलन ग्रेन लैंड हो जाता है, पोलन ग्रेन से बनता है पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब के अंदर में होता है मेल गैमेट। वो जब मेल गैमेट इसके अंदर में एंटर करता है ना, ये ओव्यूल के अंदर में, तो उसको जो है ना गाइड करने का काम करता है कि अच्छा
यहाँ पर सपोज ये ऐसे करके देखो, ये पोलन ट्यूब है, पोलन ट्यूब यहाँ पर आया, ठीक है ना, पोलन ट्यूब यहाँ पर आया, इसमें जो है ये दो मेल गैमेट्स है, ये दोनों मेल गैमेट को गाइड करने का काम कौन करेगा, ये दोनों मेल गैमेट को कौन बताएगा कि ओवम यहाँ पर है, तो ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, तुमको यहाँ पर जाना है, इसके साथ फ्यूज करना है, ये कौन काम, ये इसका गाइड करने का काम कौन करेगा, यही फिलोफॉर्म apparatus जो है, इट विल गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ग्रेन्स, सॉरी इट विल गाइड द एंट्री ऑफ मेल गैमेट्स इनटू द एम्ब्रायो सेक टू फ्यूज विद द ओवम, ठीक है ना। तो ये 1 मार्क में जो है बहुत बार पूछे जा चुके क्वेश्चन है, याद कर लो इसको बढ़िया से, एकदम फुल जोश के साथ नोट्स बना करके लिख लो। उसके बाद जो है ये दोनों को मिला करके हम लोग क्या कहेंगे, ये दोनों को मिला करके हम लोग कहते हैं एग apparatus कहते हैं, ये दोनों को मिला करके, दिस टू कंबाइन टू फॉर्म द एग apparatus। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर बीच में जो है ना एक लार्ज सेल होगा, और ये जो है ये एक्चुअली बनता है 2 सेल का फ्यूजन से बनता है। अभी वो चीज हम लोग नहीं पढ़े हैं, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन डू नॉट हैव कंफ्यूजन इनसाइड योर ब्रेन, ठीक है। यहाँ पर जो है ये बनता है 2 सेल का कॉम्बिनेशन से, 2 सेल का फ्यूजन से। मैं पढ़ाऊंगा जरूर, नेक्स्ट लेक्चर में ही हम लोग पढ़ेंगे ना मेगास्पोरोजेनेसिस, तब मेगास्पोरोजेनेसिस में जो है हम लोग पढ़ेंगे कि ये बीच का जो सेल है, ये लार्ज सेल, इसमें ये 2 न्यूक्लियस कैसे आए। एक्चुअली ये 2 न्यूक्लियस जो है ना, ये दोनों क्या है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। तो ये दोनों हैप्लॉइड न्यूक्लियस मिलकर क्या बनेगा, ट्वाइस एन बन गया, डाइप्लॉइड बन गया। तो ये सेल जो है ना, ये बीच का जो सेल है, इसको हम लोग कहते हैं, क्योंकि ये एम्ब्रायो सेक का सेंटर में है, इसलिए इसको हम लोग सेंट्रल सेल या फिर क्या भी कहते हैं, इसको हम लोग सेंट्रल सेल और पोलर सेल भी कहते हैं। इसके अंदर में 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे ट्वाइस एन कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये नीचे की तरफ जो है, नीचे की तरफ यहाँ पर 3 और सेल्स होते हैं। ये जो 3 सेल्स है ना, ये सब तीनों सेल क्या है, हैप्लॉइड सेल है। ये जो तीनों सेल्स है इस तरफ जो लोकेट करता है, ये तीनों सेल को हम लोग कहते हैं क्या चीज, ये तीनों सेल को हम लोग कहते हैं एंटीपोडल सेल्स कहते हैं, या फिर सिंपली यू कैन से एंटीपोडल्स। दे आर आल्सो हैप्लॉइड इन नंबर, सो देयर आर 3 एंटीपोडल सेल्स, ठीक है, प्लस 1 सेंट्रल सेल प्लस 3 एग apparatus वाला सेल। तो टोटल हाउ मेनी सेल्स, टोटल 7 सेल्स। But how many nucleus are there? Can you see how many nucleus? यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, और इसके अंदर में कितना है, इसके अंदर में 2 है, 2, तो कितना हो गया 8, 7 cells 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। तो एक मैच्योर ओव्यूल जो होता है, एक मैच्योर्ड ओव्यूल जो होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज कहते हैं। डू नॉट फॉरगेट, ठीक है ना। ये भी जो है पूछा आ चुका है बहुत बार, बोर्ड्स एग्जाम में भी पूछा आ चुका है, और फिर नीट एग्जाम में भी पूछा आ चुका है। मैच्योर्ड एम्ब्रायो सेक जो होता है, या फिर मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है, उसके अंदर में कितने सेल्स और कितने न्यूक्लियस होते हैं, याद रखना, कभी मत भूलना। इसमें घुसा लो अपने तुम्बा के अंदर में, यानी कि अपने खोपड़ी के अंदर में, कि एक मैच्योर एम्ब्रायो सेक जो है, इसके अंदर में होता है कितने सेल्स, 7 सेल्स होते हैं, और कितने न्यूक्लियस होते हैं, इसके अंदर में होते हैं 8 न्यूक्लियस होते हैं। अब देखो यहाँ पर कुछ बातें यहाँ पर बाकी है। ये जो एंड है ना, जिस तरफ से ये पोलन ट्यूब एंटर करता है एम्ब्रायो सेक के अंदर में, तो यहाँ पर ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन थोड़ा सा देखो खाली है, ठीक है, यहाँ पर जो है इंटीगुमेंट्स नहीं है। ये खाली वाला जो पोर्शन है जहां पर इंटीगुमेंट्स नहीं है, इस पोर्शन को हम लोग कहते हैं माइक्रोपाइल कहते हैं। और ये जो एंड है ना, ये एंड को हम लोग कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड कहते हैं, याद रखना, कभी मत भूलना। इस एंड को हम लोग कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड। और ये जो इस तरफ का ये जो पोर्शन है जहां पर इंटीगुमेंट्स नहीं है, इसको हम लोग कहते हैं माइक्रोपाइल। अब देखो ये माइक्रोपाइल का ऑपोजिट वाला इस तरह का जो ये पोर्शन है ना, इस तरफ का जिधर एंटीपोडल सेल्स लोकेटेड रहते हैं, इस तरफ का यानी कि माइक्रोपाइल के ऑपोजिट वाला जो ये हिस्सा है, इसको हम लोग कहते हैं चलाजा, ठीक है। गूगल प्रोनाउंसिएशन में कहा जाता है इसको कलीजा, ठीक है, कलेजा। बट हम लोग इंडियन इंग्लिश, वी स्पीक इंडियन इंग्लिश, इसलिए चलाजा। कहाँ जाना है पता नहीं, चला जाना, ठीक है। अब इस तरफ का एंड जो है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे चलाजल एंड कहेंगे। इस तरफ का जो एंड है, इसको हम लोग कहेंगे चलाजल एंड, ठीक है, याद रहेगा ना। इधर है माइक्रोपाइलर एंड और इधर है चलाजल एंड। पढ़ाई चल के मत चले जाना, चले जा बोल दिए तो। इधर देखो, इधर ध्यान दो। अब यहाँ पर जो है देखो, ये प्लासेंटा जो था ना, प्लासेंटा और ये ओव्यूल, प्लासेंटा और ओव्यूल के बीच में, जैसे यहाँ पर देखो ये है प्लासेंटा और यहाँ पर ये है एम्ब्रायो, इसके बीच में यहाँ पर एक कनेक्शन है ना,
जिसके द्वारा वो अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा क्या होता है, फूड, वाटर, मिनरल सब कुछ एकदम ऑक्सीजन सब कुछ मिलते रहता है किसको, चाइल्ड को। उस तरह से यहाँ पर भी जो है ना एक कनेक्शन है, देखो एक कनेक्शन है यहाँ पर, एक लॉन्ग स्टॉक है, STAL के स्टॉक, जो क्या करता है, जो ये ओव्यूल को एम्ब्रायो के साथ ओव्यूल को ये प्लासेंटा के साथ जोड़ करके रखता है। तो ये जो लॉन्ग स्टॉक है ना, इसको हम लोग कहते हैं फ्यूनिकल कहते हैं, या फिर फ्यूनिकुलस भी कह सकते हैं और फ्यूनिकुलम भी कह सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो ये जो पॉइंट ऑफ कनेक्शन है ना, ये पॉइंट ऑफ कनेक्शन जो है, इस पॉइंट ऑफ कनेक्शन को फिर हम लोग कहते हैं हिलम कहते हैं। और ये हिलम जो है ये हम लोग को देखने को मिलता है, देखो सीड में जो है, जैसे कि चना का सीड आई थिंक यू माइट हैव सीन, काय नहीं देखोगे, डेली देखते हो कोई, ठीक है ना, कोई इधर उधर हॉस्टल लॉज में रहते हो, चना मुड़ी खाते हो ना। तो देखो यहाँ पर जो है क्या होगा, घर में भी तो हम लोग खाते हैं। यहाँ पर सपोज ये चना का सीड है, ठीक है, इसको मैं और से उल्टा कर दिया हूँ, तो यहाँ पर जो है ना स्कार मार्क्स होगा, देखो देखना स्कार मार्क्स होगा, 2 स्कार मार्क्स होगा। एक जो स्कार मार्क है ना, एक स्कार मार्क होता है हिलम का, एक स्कार मार्क होता है हिलम का, और एक स्कार मार्क होता है माइक्रोपाइल का। ये माइक्रोपाइल वाला स्कार मार्क जो है ना, ये थोड़ा सा बड़ा होगा और ये एकदम पूरा पोर की तरह दिखेगा, लेकिन छेद की तरह दिखेगा। लेकिन ये हिलम जो है ना, ये बस हल्का फुल्का सा दाग की तरह दिखेगा। तो वही जो चना में दाग की तरह जो दिखता है ना, या फिर मटर का एक छिमरी है, छिलका है, मटर का छिलका से जो है हम लोग क्या करते हैं, मटर निकाल लो, उसके बाद जो मटर में दाग रह जाता है ना पॉइंट ऑफ कनेक्शन का, उसको हम लोग कहते हैं हिलम कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये फ्यूनिकल इधर से आया, फ्यूनिकल, और ये ओव्यूल का मेन बॉडी, ओव्यूल का मेन बॉडी इस पॉइंट में क्या कर रहा है, इस पॉइंट में फ्यूज कर रहा है। इधर से ये फ्यूनिकल आया और इधर ओव्यूल का ये मेन बॉडी इस पॉइंट से फ्यूज कर रहा है। ये जो पॉइंट ऑफ कनेक्शन है ना, इस पॉइंट ऑफ कनेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इस पॉइंट ऑफ कनेक्शन को हम लोग कहते हैं रैफी कहते हैं, RAPHE रैफी कहते हैं, ठीक है माय डियर्स। देखो यहां तक एकदम बढ़िया से एकदम आज हम लोग का यहीं तक लगता है कि करना ठीक रहेगा। ये ओव्यूल, ये पिस्टिल जो है, पिस्टिल का हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं, लेकिन एक चीज बाकी है पिस्टिल में, कि ये ओव्यूल जो है ना, देखो 6 टाइप्स का ओव्यूल होता है, ठीक है। तो वो 6 टाइप्स का एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है ना, एपोट्रोपस ओव्यूल, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, ये जो 6 टाइप्स के ओव्यूल होते हैं, कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल, इसके बारे में पढ़ना बाकी है। तो इसके बारे में जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। Actually my dear students, I have to return home also. I am now in the offline coaching center of the Proactive Academy. I shoot my videos here. अभी मैं दिखाऊंगा कि मैं कहाँ पर तुम लोग के लिए वीडियो शूट करता हूँ, मेहनत करता हूँ, ठीक है ना। इसका रिजल्ट मुझे मिलना चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अच्छे से फुल जोश के साथ पढ़ाई करने के बाद रिजल्ट हमको मिलना चाहिए। तो एक्चुअली अभी बारिश होने वाला है, बारिश आने वाला है, थोड़ा सा जो है ना टप 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 आवाज आ रहा है, ठीक है। तो बेहतर होगा कि मैं भाग जाऊं बारिश आने से पहले, ठीक है। तो मिलते हैं, अभी मैं भागता हूं, ठीक है ना। तुम लोग जो है लेकिन भागो मत, तुम लोग पढ़ाई करो, फुल जोश के साथ स्टडी करो। ऑल द बेस्ट।